आदरणीय श्री नाथू सिंह जी चौहान जी भी हमारे महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जिले उपाध्यक्ष सम्मान जी इंदर सिंह जी भाई साहब भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका भी स्वागत करें। हमारे रत्नेश जी भाई साहब आदरणीय भाई साहब रत्नेश जी के स्वागत के लिए मैं हमारे मीडिया के प्रभारी आदरणीय श्री रामविलास जी लवंशी जी से आग्रह करता हूं कि आप आएं और रत्नेश जी भाई साहब का स्वागत करें। हाँ, हमारे कार्यालय मंत्री आदरणीय भाई साहब श्री श्याम जी मंडोई जी भी हमारे बीच उपस्थित है। उनके स्वागत के लिए महामंत्री आदरणीय राम गोपाल जी गुजर साहब से मैं आग्रह करता हूं कि आप आएं और आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान जय, भारत माता की जय। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और भारत माता के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और मेरे सामने बैठे भारतीय किसान मोर्चा के जिले के पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष और देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं सदा प्रणाम करता हूं। और आज हम जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमें किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आदरणीय सत्यजीत बैस जी को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। और आज किसान मोर्चा इससे पूर्व हम दिनेश जी भाई साहब के छत्र छाया में और उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे थे। उनका जो कार्यकाल रहा उनके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और जिनकी हम छत्र छाया में पलते हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता है, ऐसे हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी राजपूत जी भाई साहब को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज उनकी कृपा से हम लोगों को ये सब कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इस प्रदेश के कार्य समिति सदस्य आदरणीय श्री नाथू सिंह जी भाई साहब, सतम जी भाई साहब और मेरे परम मित्र रत्नेश जी ठाकुर जी और मित्र ही हमारे जिला पंचायत सदस्य आदरणीय रमेश तंवर जी और इस जिले के कार्यालय मंत्री आदरणीय श्री श्याम जी मंडोई जी और मेरे साथी और जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला तक किसान मोर्चे का तत्परता से काम किया। तुरंत वास्तव में नाथू सिंह जी भाई साहब बहुत सही बोल रहे थे, तुरंत सूचना हम लोगों को किसी मदद थी कि यार आप बनाओ, सूचना तुरंत बनाते थे और हम लोग तब पीछे तक उतारते थे। और किसान मोर्चा का वास्तव में मैं ये बहुत बड़ी बात नहीं इसे कहना होगा कि दिनेश जी भाई साहब के मार्गदर्शन में पिछली बार जो किसान मोर्चा कार्यकाल रहा वास्तव में बहुत स्वर्णिम रहा। क्योंकि इससे पहले मुझसे जब मैं पार्टी में आया था तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि आपको किसान मोर्चा में जाना है। मैंने भी किसान मोर्चा में ओबीसी मोर्चा में बनूंगा, मैं ओबीसी मोर्चा का मैंने अपनी डिमांड रखी थी। लेकिन भाई साहब जैसे ही प्रदेश उपाध्यक्ष बने उस टाइम पे, उसके बाद में किसान मोर्चा मार, उसके बाद वास्तव में किसान मोर्चा क्या होता है। क्योंकि ओबीसी मोर्चा सीमित है लेकिन किसान मोर्चा असीमित है। आज क्योंकि किसान में सभी आते हैं, सभी लोग जाते हैं। भाजपा आज जो मेन बॉडी उससे भी बड़ा जो कोई अगर मोर्चा है तो वो है किसान मोर्चा के। किसानों में सभी आते हैं। अब अलग अलग जो ओबीसी मोर्चा होता है, अल्पसंख्यक मोर्चा होता है, और अपने जिले के भी उसमें प्रकोष्ठ वगैरह जो होते हैं सब किसान मोर्चा में आते हैं। तो किसानों के द्वारा ही आज हम लोग देखते रहे कि हमारे शिवराज सिंह सरकार, आज मोहन यादव जी की सरकार और हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो आज किसानों के लिए कितना कुछ कर रही है। लेकिन मैं सामने बैठे सभी देवतुल कार्यकर्ताओं और मंचासीन सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हमारा विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इस बात से खुश नहीं है कि भाजपा जो इतनी आगे पीछे बढ़ रही है। हमारी भाजपा की योजना है, अभी हमारे 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ष भी नरसिंहगढ़ के सोनागुंज में चल रहा है। वो सारी बातें बताई गई, हमें पार्टी के लिए क्या करना है, संगठन के लिए क्या करना है। जो विपक्ष हमारा जो नैरेटिव मिलाता है सब कार्यकर्ताओं से मैं ये निवेदन करूंगा, कहना चाहूँगा कि हमें जो भाजपा की योजना है उस योजना को जन जन तक पहुँचाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि व्यक्ति को योजना का फायदा तो मिल जाता है लेकिन उसको पता नहीं होता किसान सम्मान निधि कौन दे रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग किसान सम्मान निधि कौन दे रहा है, हमारे जो लाडली बहना योजना है वो कौन उसको दे रहा है। इसके बाद में हम अगर चले तो अभी लाडली लक्ष्मी बहना योजना चल रही है। इसे हमारी भाजपा की इतनी सारी योजना है, अगर उनको हम पढ़ने लगे बोलने लगे तो सुबह से शाम हो सकती है। तो उन योजना को जाकर बोलना पड़ेगा। व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास मिलता है, बहुत सारे लोगों को आवास का पता नहीं आवास कौन दे रहा है। हमें वहाँ पे जाना है और अपेक्षित व्यक्ति के साथ जाकर हमें फोटो खिंचवाना, बोलना भैया कि ये प्रधानमंत्री आवास आपको नरेंद्र मोदी जी ने दिया, हमारी भाजपा सरकार ने दिया। कम से कम पार्टी के प्रति समर्पित हो। हम देखते रहे हैं कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं
और हमारे जो विपक्ष में भी ऐसे लोग हैं जो हमें भाजपा को वोट नहीं देते, लेकिन उन व्यक्ति को जाकर बोलना पड़ेगा। तो आप आज इस योजना को फायदा ले रहे हैं, जिनसे आपको फायदा हो रहा है वो आपको भाजपा दे रहे हैं। इसलिए मिलती थी क्या? आप प्रधानमंत्री आवास मिलता था क्या? आपके गाँव में पहले सड़क थी क्या? आज अगर हम देखें तो घर घर में नल जल योजना है। हमें पहला सपना था, पहले लोग जब आज गर्मी पड़ रही, गर्मी में लोग क्या करते थे, जब पानी नहीं होता था, हम सब गांव में रहने वाले लोग हैं, बैलगाड़ी में हम बैलगाड़ी से उस पर पानी की टंकी रखते थे, लोहे की टंकी हो या प्लास्टिक की टंकी, उस दूर से पानी लेके आते थे। लेकिन आज आपके घर में पानी न ले, फिर लाइट नहीं मिलती थी, हम लोग चिमनियों में रहते थे, लेकिन आज आपके तो लाइट है। हर गाँव में हमारी बिजली पहुँच चुकी है, आपकी लाइट पहुँच चुकी है, आपको रोड पहुँच चुका। और आज हम देखें तो जितने पक्के मकान, आप गर्मी जैसे होती थी, हम लोग क्या करते थे, हम अभी से लग जाते थे मकान सही करने, जो कपड़े मकान होते थे, दूसरे मकान सही करने में लग जाते थे उनको, कि ताकि बारिश ना, उसके पहले हम सारी व्यवस्था करें। इसके पहले जब बारिश ना, उससे पहले हम लोग क्या करते थे, गाँव में किराने का सामान, दुनिया भर का सामान मार्केट में, बाजार में आकर हम लोग लेके रखते थे। लेकिन आज हम रखते क्या? नहीं रखते। इसके पहले लाइट कितनी अव्यवस्था थी कि हम लोग हमारे घरों के जो बहन बेटे थे, उनकी रकम को गिरवे रखकर, उनको बेचकर हम लोग जनरेटर लेते थे, और फिर भी उस जनरेटर में हमें डीजल नहीं मिलता था। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि भाजपा की इतनी सारी योजना उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत कमी हो, लेकिन जो कर रही है आज भाजपा ही कर रही है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमारे और भी वरिष्ठ हैं, हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जो कर रहे हैं वो भाजपा कर रहे हैं, वो करेगी, वो भी भाजपा ही करेगी। इसलिए हमें जाके आपसे निवेदन करता हूँ कि लोगों को हमें बताना है। लोग बलगा रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है, दुनिया भर की कोई पता नहीं क्या क्या बन जाए, उसका भी हमें विरोध करना, बोलना है जो बोलना है। लेकिन क्योंकि आज का जो व्यक्ति है वो तुरंत गलत बातों में जाता है, लेकिन सही बात को समझने में उसको बहुत समय लगता है। इस चीज़ का भी सही बात समझने में टाइम लगता है, वो गलत तुरंत आती है। उस गलत नेरेटिव को भी हमें खत्म करना पड़ेगा। खत्म कैसे करना पड़ेगा? हम लोगों को उनके बीच में जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सही बात का होना, सही बात उन्हें बतानी पड़ेगी। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और मैं आज पुनः मैं सतीश जी बैल जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आपका कार्यकाल आने वाला यशस्वी हो, बहुत अच्छा हो, किसानों के लिए बहुत अच्छे से कार्य करें। हम सबकी यही बधाई शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। कि भाई साहब मेरे को तो किसान मोर्चे का ही अध्यक्ष बनना है। हमें बड़ा डर था, मेरे क्या पता व्यक्ति की भावना आज ना हो। जब बनने की बारी आ रही थी, ऊपर नीचे चीजें हो रही थी, लेकिन